मित्रों प्रणाम। इस कन्वर्सेशन में हमारे एनडीएस के ही एक साधक हैं जिनका नाम श्री नारायण दास मेघानी है। ऋषिकेश में आप रहते हैं। इनकी आयु 63 ईयर्स के आसपास है। इनकी माताश्री का स्वर्गवास हो गया। इस सिलसिले में ये अयोध्या के पास फैजाबाद पहुँचे। 3-4 भाई हैं, जॉइंटली सब लोग रहते हैं। तो वहाँ पर इनको कब्जियत हुई, ज़बरदस्त कब्जियत हुई। थोड़ा गले के अंदर खराश हुई। जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना का चक्कर चल रहा है। सभी परिजनों ने सोचा क्यों ना हॉस्पिटल ले जाकर दिखा लिया जाए। इसलिए एक प्राइवेट नर्सिंग होम इनको ले गए। केस कब्जियत का था। जैसा कि वर्तमान में देखने को मिलता है, 100 में से 99 जो नर्सिंग होम हैं, आज कुछ टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि साम दाम दंड भेद से बस अर्निंग करने का ही सोचते हैं। डॉक्टरों ने बतलाया कि इनको इमीडिएट स्टंट डालना होगा। परिवार वालों ने भी नारायण दास मेघानी जी से इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझा। और जिस अंदाज में आजकल नर्सिंग होम में डॉक्टर लोग बोलते हैं, बतलाते हैं, घर के लोगों ने आपस में डिसीजन लिया और नारायण दास जी को एक स्टंट डलवा दिया। लेकिन जिस कब्जियत को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे थे, वह समस्या जस की तस रही। श्री नारायण दास जी वहाँ से घर पर आए और उन्होंने मुझे पूरा किस्सा बतलाया कि गुरुदेव, इस तरीके से मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन इस समय समस्या ये है कि मेरी कब्जियत भयंकर है। ना तो एनीमा से ठीक हो रही है, ना बाज़ार का जो एनीमा आता है उससे ठीक हो रही है। मैं क्या करूं? हमने इस मिशन को अपने हाथ में लिया और विदिन 3 to 4 डेज इनके मल के जो लेंडे निकले, मल के जो टुकड़े निकले, उनमें एक टुकड़ा तो 2 से 2.5 इंच का पत्थर की तरह निकला और कुछ छोटे छोटे टुकड़े और निकले। तब इन्हें राहत मिली। स्टंट डल गया, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। तो मित्रों, किस तरह ये परेशान रहे और कैसे करके इन्होंने वापसी की, इसी सिलसिले में ये वीडियो आप सभी के चरणों में मैं सादर प्रेषित कर रहा हूँ। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ना हो पाने के कारण हो सकता है कुछ चीज़ें आपस में तालमेल ना खाएं या क्वालिटी थोड़ी बहुत इन्फीरियर हो। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य तो सदैव यही रहता है कि हमारे वीडियोज़ को देखकर आप प्रेरणा ले सकें, सुधार कर सकें। आइए करते हैं प्रवेश इस प्रेरणादायक संवाद के अंदर। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। चरण स्पर्श। मैं नारायण दास मेघानी, ऋषिकेश, हरिद्वार। वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद में हूँ। मैं आपको मेरी स्थिति की पूरी जानकारी है। मुझे स्टेंट पड़ गए हार्ट में, एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाला गया है। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कब्जी, बहुत सूखी कब्जी हो रही है और मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कष्ट है गुरुदेव। कब्जी को दूर करने का मुझे उपाय बताएं ताकि मेरी कब्जी दूर हो गुरुदेव। मैं बहुत परेशान हूँ। अस्पताल में भी मैं फल फ्रूट खा रहा था, उनकी रोटी नहीं खा रहा था, लेकिन दवाइयाँ तो खिला ही रहे हैं वो लोग। अब मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया है। आज 5-7 दिन हो गया है और मैं कब्जी से बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। बहुत ज़्यादा कब्जी हो रही है, गठान हो रही है। मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। कोटि कोटि चरण स्पर्श। मदद की आशा में आपका नारायण दास मेघानी, ऋषिकेश, उत्तराखंड। मैंने कई बार एनिमा भी की है। एनिमा से पानी अंदर जा नहीं रहा है बिल्कुल भी, बाहर ही बाहर निकल जाता है। मैंने गर्म पानी का भी एनिमा लिया, उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बाज़ार वाला भी एनिमा करवाया एक बार, उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
कुछ मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। एनिमा मैंने रोज मैं 2-3 बार कर रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। कुछ मदद कीजिए गुरुदेव, मदद कीजिए। गुरुदेव कोटि कोटि चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव अभी मैंने एनिमा की, हाँ उसमें बहुत सूखी पोटी आई मुझे। हाँ, जैसे पहले आ रही थी। हाँ, पत्थर आ रहे थे पहले तो। हाँ, स्टार्टिंग शुरुआत में तो पत्थर से हुई थी हाँ जी, सूखी पोटी आई है अभी काफी। जी। मतलब वो भी एनिमा के द्वारा। कितना मल निकला? मतलब थोड़ा सा ही निकला, तो नीचे से गैस नहीं पास हो रही है, जिससे पेट में भारीपन लग रहा है। सफाई नहीं है अंदर, बहुत बुरी तरीके से उत्पात मचा हुआ है पूरा जी, कैसे हो उसका? अन्न का दाना बिल्कुल ही बंद है और बाकी की चीज खाना पीना जारी है। ऐसा करेंगे तब होगा। रात को उन्होंने अमरूद खाए थे, अभी अदरक थोड़ा चूस नहीं किया। हाँ, अदरक वगैरह चूस लो, ये इतना आसान काम नहीं है। गैस का मामला इतना अच्छा नहीं होता। ये गैस जो है खुद का, परिवार का, माता पिता का नहीं, पूरे वंश वंशावली का नाम पता पूछ लेती है। जी जी। और कोई मतलब जैसे अजवाइन या सेंधा नमक वगैरह कुछ? नहीं, वो जो कुछ करना है आप कर लें, उसमें कोई मना नहीं है, वो आप कर लें, लेकिन बार बार ये मल ही निकालना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अभी दोबारा मतलब फिर मैं गर्म पानी से ले लूं क्या? अभी सादे पानी से ली थी। आप गुनगुने पानी से लो ना। आप जितनी बार मुझे फोन लगाओगे ना, हाँ मैं उतनी बार ही यही बोलूंगा कि जो कब्जियत कॉन्स्टिपेंसी आपकी थी वो वहीं की वहीं बनी रही और स्टंट डल गया अपना अंदर। जी मेन तो जड़ सबकी वही थी ना। मैं ये नहीं कहता कि आपके प्रॉब्लम नहीं है हार्ट में, जी हो सकता है वो भी सच्चाई हो कहीं अगर कुछ हो भी, लेकिन जी। उसके पीछे भी तो यही कब्जियत थी ना। जी जी तो इसको इग्नोर करते रहे, आप इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको, बस सीधी बात ये है। जी। कुनकुने पानी से ले लूं, अगर फिर भी न हो तो एक काम करो आप, जी रात के समय जी। हाँ एनिमा को बस्ती बोलते हैं आयुर्वेद में, जी। और वो जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो मात्रा बस्ती कहलाती है। मात्रा बस्ती कहलाती है। मात्रा बस्ती क्या होती है कि वो अंदर जो पड़ा हुआ है उसको पूरी तरीके से गलाती रहती है वो, मतलब। जी तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 3 चम्मच के करीब नींबू का रस जी और अरंडी का तेल ले लेना, 3-4 चम्मच, जी और करीब करीब 50 ml उसमें पानी, जी इन तीनों चीजों को मिला लेना। जी और फिर उसको जैसे भी बने, रात को सोते समय ये इंजेक्शन वाला जो सिरिंज वाला एनिमा आता है ना, वो हो या जैसे भी हो, लेटरिन के अंदर गुदा द्वार में इंसर्ट करके डाल करके जी। फिर क्या करना है आपको? सो जाना है। सो जाना है बस। प्रेशर तो नहीं मारेगा लैट्रिन? नहीं नहीं, मारेगा तो चले जाएंगे, मारेगा नहीं। क्वांटिटी कम है ना, टोटल सब मिला करके 80-100 ml ही तो हुआ है ना। जी जी 100 ml में क्या पता चलेगा बताओ मेरे को। जी तो वो अंदर जाएगा और जाने के बाद थोड़ी देर में तो वो पूरा भिज जाएगा ना, चला जाएगा पूरा सब, नहीं समझे आप? जी जी। बस सो जाओ और उसको मौका दो रात भर का, ठीक है? सवेरे अपने आप हो जाएगा। हाँ हाँ, वो जो भी होगा अपने तरफ से प्रयास तो अपन पूरा कर रहे हैं ना टोटली। जी जी और नारायण दास जी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं आप जी कि जाने अनजाने में खाने पीने की कुछ गड़बड़ी की है, बराबर की, जी और अभी तक की है। मैं आपको बता दूं, जी उसका नतीजा ये निकलता है कि आंतों की ताकत ही नहीं रहती है उतनी, तो क्या करें? जी उसमें फिर आप अरंडी का तेल डाल दो कुंटलों से, या अमृत डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, उसमें जी ताकत ही नहीं रहती है। लेकिन उस समय फिर मन में ये लगता है कि काश अगर 4 साल पहले, 3 साल पहले जो बोला था उसको हम कर लेते जी। तो अच्छा रहता। बस इतनी सी बात रहती है। जी। मन खुशी नहीं हो रही है बिल्कुल। वही बात है ना, अभी आंतें कमजोर पड़ी हैं। उसमें आप अभी जो कुछ खा रहे हैं ना, जी उसकी तो बात छोड़ो। बीबी चौहान साहब क्या बोलते हैं मालूम है आपको? नहीं, जी उसमें अगर आप पानी भी डालोगे ना खाली, जी तो वो भी लोड ही दे रहा हो, पानी के लिए कामकाज करेगा पूरा का पूरा सिस्टम। जी फिर आपका ये जो स्टंट डला है 8-10 दिन पहले, इसके डलने के पहले तक तो आप खिचड़ी लेते रहे। जी जी खिचड़ी ले रहे हैं, या फिर अपन सोच रहे हैं कि अमरूद अच्छा है, फलाना अच्छा है। अरे अमरूद अच्छा है, सेवफल अच्छा है, कि अदरक चूस रहे हैं वो अच्छा है, कि उसकी जगह तो वो चौहान साहब बोल रहे हैं कि तुम पानी ले रहे हो, उसका भी लोड पड़ रहा है, उसे आराम दो ना भाई। हाँ हाँ उसको आराम बोलो, उसको विश्राम बोलो, उसको निर्जला बोलो, उसको उपवास बोलो, उसको लंघन बोलो, आपको जो बोलना है बोल लो, उसको नाम दे दो। आप समझ गए नहीं समझे? जी जी तो उसको विश्राम देना पड़ेगा। जी तो ये चीजें जब ज्यादा इग्नोर हो जाती है ना, जी। तब ये स्थितियां आती हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बताऊं। बस वही करता रहूंगा। हाँ करिए वही, और क्या। और जो बाकी की चीजें जो खा पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है ना? जी जी
गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। गुरुदेव जी 6 बजे करीब मुझे प्रेशर हुआ, हाँ हाँ। तो लेटरिन आ नहीं रही थी। अच्छा। मतलब पहले से थोड़ी गीली थी, हाँ हाथ से दबाव दे के बाहर साइड से मुझे निकालना पड़ा बहुत, हाँ हाँ। लेकिन कष्ट बहुत हो रहा था। और जब बहुत ज्यादा खाली हो गया तो उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी से, कुनकुने पानी से एनिमा ले लिया। अच्छा 6 बजे आपने क्या फिर से कैस्टर ऑयल लिया था क्या 10-15 ml? नहीं, कैस्ट्रॉल नहीं डाला उसमें। अच्छा सिंपली एनिमा लिया था। हाँ, सिंपली मतलब निकला किसी तरीके से जद्दोजहद करके? थोड़ा सा निकला फिर। थोड़ा निकला, अच्छा अच्छा। जी, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो रात को फिर एक बार ले लूं क्या, 8 साढ़े 8 बजे? अभी तो आपने एक ही बार लिया था ना? हाँ, कैस्ट्रॉल तो एक ही बार लिया मैंने सवेरे। सुबह लिया था आपने, है ना? हाँ, सुबह लिया था। अगर आपको ज्यादा अगर लग रहा है कि बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं तो आप ले लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि अपन रह पा रहे हैं जी, तो 24 घंटे रेस्ट दे करके सवेरे फिर ले लेना एक बार। ऐसा भी कर सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो। अच्छा। अभी जैसे 8 साढ़े 8 बजे हाँ कुनकुने पानी से ले लूं एक बार हाँ, एनिमा? खाली कुनकुने पानी से ले लो, पानी से तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी पानी से तो ले सकते हो, जी लेकिन अगर वो जो कैस्टर ऑयल की बात थी अपने अरंडी के तेल की, जी जी अगर उसको लेना ही पड़े आपको, लेना तो नहीं चाहिए, लेना ही पड़े, जी कभी रात को हालत बिल्कुल ये हो रही हो कि अपन तो बिल्कुल मर जी पा रहे हैं, ऐसी हालत स्थिति बन रही है, जी तो ले लेना। नहीं तो फिर खाली कुनकुने पानी का ले लो, और कल भी अगर कुनकुने पानी से काम चल जाए तो उसी से लेना है। जी जी अदरवाइज नहीं चलता है तो आप एक बार और ले लेना उसको, लेकिन बार बार नहीं लेना उसको, अपने को इतना ध्यान रखना है जी। अरंडी के तेल जब वाले को। पानी जैसे अभी मैंने लिया दोबारा, तो पानी तो पहले जा नहीं रहा था हाँ अंदर। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ऊपर खींचा पानी को दबाव देके, हम्म। तो थोड़ा सा गया। मतलब नहीं, कैथेटर कितना अंदर डालते हैं आप? कैथेटर तो मैं करीब 5 इंच 6 इंच डालता हूँ। अच्छा, कैथेटर तो पूरा अंदर चला जाता है, सही बात है। हाँ, कैथेटर तो मैं पूरा अंदर डाल लेता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी एक किसी सज्जन का फोन आया था कल परसों, जी तो जी उनको ये प्रॉब्लम थी, वो उनको बिल्कुल कैथेटर ही अंदर नहीं जा रहा था बिल्कुल जरा सा भी, और जी बोले मैं बैठा रहता हूँ, मतलब बहुत देर तक बैठा रहता हूँ, लेकिन पानी अंदर जा ही नहीं रहा है बिल्कुल जरा जरा सा। तो मैंने जी उनको बोला तुम कैथेटर अंदर करो, क्योंकि वो मल जो इकट्ठा पड़ा रहता है ना, जी। वो उसके कैथेटर के छेद को ब्लॉक कर देता है दरअसल। हाँ, ब्लॉक करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो पानी इसलिए नहीं जाता। आपने अगर 6 इंच भी डाला है ना, जी तो वो गया तो उसी में से होकर के है, कट्ठे मल में से। हाँ, मैं बल्कि ज्यादा ही डालता हूँ, 6 से भी। नहीं नहीं, वो निकल के तो वहीं से गया ना वो, हाँ, निकल के वहीं से तो गया। वो प्लास्टिंग हो गया उसका पहले ही। जी ऐसा ये दिक्कत आती है, मतलब मल कभी बहुत ज्यादा जमा रहता है उसकी वजह से। जी। तो करो, धीरे धीरे करके निकलेगा ये। हाँ। अच्छा, थोड़ी सी अदरक अभी चूस लूं मैं? हाँ ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अदरक ले लूं। और मैंने आज दिन भर, मतलब जैसे अमरूद था, पपीता था, हाँ हाँ और एक लाल वाला वो आता है, आलू बुखारा बोलते हैं इंग्लिश में, पलम बोलते हैं। हाँ, पिलम पिलम, हाँ वो रसीला रहता है वो। हाँ, पपीता ये मैंने लिया, खीरा लिया है, हाँ हाँ 2 अमरूद छोटे छोटे, 3 हो गए बल्कि। हाँ हाँ अपने यहाँ जो बड़ी बैर आती है ना, हाँ, आती है मीठी वाली। मीठी वाली, हाँ उतनी बराबर के 3 अमरूद मैंने खाए। हाँ ठीक है, और कोई नहीं। और आधा खीरा खाया मैंने। हाँ जी हाँ जी। और नींबू पानी 2-3 बार गर्म पानी में पिया है मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसा आज्ञा कहें, रात के लिए क्या लेना है तो मैं वो ले लूं। नहीं, अगर लगे तो आप तो कुछ लेना है, नहीं तो मत लेना आप, जहाँ तक बन सके मैं तो मना ही करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जी काफी चला गया अभी अंदर। जी हाँ, क्योंकि अभी अपने निकलने की प्रॉब्लम आ रही है निकासी में, जी जी। इसलिए ज्यादा अपने को डालना नहीं है, बहुत डल गया। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार उतना ही काफी है, पर्याप्त है। घर वाले तो इतना पीछे पड़े हुए हैं, डंडा लेके, खाना हाँ खाओ खाना खाओ, दवाइयाँ खा रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन नहीं खाऊंगा। हाँ, कहना पहले बहुत कुछ हो चुका है भाई, अब क्या बोले। अभी भी धर्म पत्नी से झगड़ा हो रहा था हाँ। कि दवाई कैसे खाओगे, दवाई खाओगे तो ये खाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं फल खा लूंगा दवाई के साथ, हाँ, फल ले लेकिन लेना, ये नहीं दवाइयाँ अगर आपको रात की कोई दवाई ववाई हो ना, खाऊंगा। जी तो फल वगैरह ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जी, फल ले लूंगा उसके साथ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। मुनक्का वगैरह तो नहीं लेना है ना रात में? नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं, ले सकते हैं, लेकिन वो रात की 2-4 घंटे की गली हुई रहती है, जैसे अभी आप गला दोगे ना, जी। तो 2-1 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ मैं अभी थोड़ा अदरक चूस लेता हूँ बस। हाँ, चूस लीजिए चूस लीजिए। और कुनकुना पानी पी रहा हूँ नींबू डाल के।
हाँ 2 हाँ बार पिया है मैंने। हाँ हाँ कल से काफी बेटर लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है मुझे, आपकी आवाज से, बोलचाल से लग रहा है काफी बेटर लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी शाम को 6 बजे वो तकलीफ वही कल वाली हो गई थी, हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं वो अभी आपको बताऊं मैं, जी वो कुंटलों से भरा पड़ा है, वो जो आपका निकला है ना 2 इंच और 2.5 इंच का जो जी पत्थर के जी टुकड़े निकले हैं जी जी। वो अभी पूरे निकल थोड़ी गए हैं जी। न अभी निकले नहीं है। हाँ, बुरी तरीके से भरे पड़े हुए हैं, दरक दरक के निकल रहे हैं वो। जी उसमें बस वही गलती नहीं करना जो आप खिचड़ी खा रहे थे ना, मतलब हाँ हाँ। घर वालों के उसमें आकर के वो खिचड़ी नहीं खाना, ये ध्यान रखना आप। जी जी, ये तो पीछे पड़े हैं, ये खा लो, खाना खा लो, दवाइयाँ खा रहे हो, हम्म। ये खाओ ये खाओ, हाँ मानने को तैयार नहीं। अभी खूब झगड़ा हुआ है मेरा इनका। हाँ, क्या ना स्टंट तो आप डल भी लाए, कि ना इंजेक्शन लगा के बेहोश करके, और क्या करना है। बस अभी मैंने सेब कटवाया है, हाँ जी। और नाशपाती बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उन्हीं के बीच अदरक ले लूं थोड़ी सी। हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर गुरुदेव। मुझे बताना, आप कल बताना है जो भी पोजीशन हो। जी जी जी, प्रणाम चरण प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव जी, 6 बजे करीब मुझे प्रेशर हुआ, हाँ हाँ। तो लेटरिन आ नहीं रही थी। अच्छा। करीब 5, 7, 10 मिनट बाद मुझे बहुत जोर का मतलब दर्द हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हो, क्योंकि वो मल निकल नहीं रहा था ना, इसलिए दर्द हुआ वो। जी, अच्छा अच्छा, फिर मैंने हाथ से सपोर्ट किया चारों तरफ, बाहर साइड से हाँ जी। उसको प्रेस किया। हाँ हाँ, प्रेस किया तो वो करीब 2.5 से 3 इंच के बीच मतलब निकला, 2.5 से 3 इंच मोटा। मोटा, हाँ, एकदम हार्ड, पत्थर की जैसे तरह। हार्ड, बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह। हाँ 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 हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड भी आया, 10 का है। ओहो। मैं बैठा रहा 10, 15 मिनट। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मुझे रिलीफ मिली थोड़ी सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब आप घबरा रहे थे ना, क्योंकि 1 सप्ताह पहले जी स्टंट डला है और उससे परेशान है ना। जी और अब ये घटना भी मैं क्या बोलूं कि कब्जियत की प्रॉब्लम हो रही है, मल निकल नहीं रहा है, उसकी अपनी चर्चा चल रही है। घर वाले भला जी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और ले जा करके स्टंट डलवा दिया आपका। जी जी। अब दोबारा उसको मैं करूं क्या? नहीं, अभी आप ये बताइए कि क्वांटिटी कितनी निकली होगी टोटल। मल की हाँ मतलब एक ही निकला वो, 2.5 इंच मोटा ढेला, एक ही निकला वो। एक निकला, उसके बाद छोटे छोटे 2-3 निकले। छोटे छोटे 2-3 निकले। हाँ, फिर दस्त भी आए। 10 भी आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी। अब आप ऐसा करें, अब वो, जी, अब ना लें इसको। एनिमल ना लूं अब? नहीं नहीं, एनिमल लें, लेकिन ये जो अरंडी का तेल डाला ना, जी वो ना लें, क्योंकि आप काफी दिन से परेशान हो रहे थे बहुत बुरी तरीके से। यानी जी ये स्टंट आपको डल गया संडे को, इसके पहले से आप परेशान हो रहे थे कि मेरा मल नहीं निकल जी रहा है गुरुजी, मल नहीं निकल रहा है, क्या करूं क्या करूं। जी इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अरंडी का तेल का ये बतला दिया। जी और मुझे इस बात की तकलीफ भी हुई कि आपने स्टंट डलवा लिया। काश अगर आप स्टंट डलने के पहले मेरे से बात करते तो वो स्टंट नहीं डलता। जी और जो मेन प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं बनी रही। जी वो जो गुदा द्वार के ऊपर रुक रहा था ना, जी पत्थर बन करके, गुठला बन करके मल का जो रुका हुआ था, जी उसके लिए अपन ने अरंडी का तेल डाल के ये काम कर लिया। जी अब इसकी आदत अपने को नहीं डालना है। जी बाद में क्या है, फिर वो अरंडी का तेल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल ही बेकार कामकाज हो जाएगा। जी इसलिए मेरा कहना ये था कि अब वो जो पूरी तरीके से जम बन करके बैठा हुआ था ना गुदा द्वार पे, जी वो तो हट गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब एनिमा आप ले लें, गर्म पानी का भी नहीं लें। अब तो बॉडी टेम्परेचर का हल्का सा गुनगुना या गुनगुना जैसे बोलते हैं ना, जी जी। वो एनिमा आप ले लें। गुनगुने पानी का हल्का? हाँ, हल्का गुनगुना बॉडी टेम्परेचर के बराबर। जी जी और दूसरा ये जो आप बीच में परेशान हो रहे थे ना कि मैं थोड़ी खिचड़ी खा ली थी, ये कर लिया था, जी ये खिचड़ी वगैरह मत खाना। अभी आप जूस पर, जूसी डाइट जो होती है ना, जी वही लेना, थोड़ा रस वगैरह लेना, इस तरीके की चीजें लेना आप, जी। है ना। इस पे चलने तो थोड़ा हाँ सा, क्योंकि अभी आपका 8 दिन पहले स्टंट भी डला है। हमने इसीलिए आपको थोड़ा हिम्मत दिला दी थी कि आप चिंता मत करो, भले ही स्टंट अभी अभी डला है, लेकिन ये काम कर डालो तो मल निकल जाएगा। जी क्योंकि मल जी नहीं निकल रहा था तो आपके प्राण निकल रहे थे, जी। इसलिए हमने आपस में मिलके स्टेप ले लिया तो वो निकल भी गया। अच्छा, गैस अभी भी नीचे से पास नहीं हो रही है? हाँ, वो गैस पास अभी नहीं होगी, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो हल्का हल्का सा जूस वगैरह आप इसमें की चीज लेते रहें। कल जब आपसे जी बात हुई थी तब आपने मेरे को बोला था कि
मैं बहुत बेचैन हूँ, परेशान हूँ। अंजीर या मुनक की गली हुई खालू क्या थोड़ी होती है, उनका पानी देती हूँ। जी तो मैंने आपसे बोला था कि वो भी पड़ा ही रहेगा अंदर, जी अप्रैल में जी लोगे तो पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं जब तक कि इधर से ये गुठले निकल नहीं जाए आपके, जी है ना। कल तो ये स्थिति थी कि आप उंगली से निकाल रहे थे तब भी नहीं निकल रहा था। हाँ अपन उस स्थिति को पार पा गए, जी तो अपने को सकारात्मकता के साथ इससे खुश होना चाहिए। जी जीवन एक जंग है नारायण दास जी, जी सर। इसको अपने को फेस करना है, लड़ना है कि नहीं, सही बात। हाँ हाँ, और आप तो जीवन भर लड़े हो, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। जी, आपका आशीर्वाद है तो मैं सबसे लड़ लूंगा गुरु जी। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आप पार पाएंगे जी, बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा, मैं जैसे ये हरी सब्जियों का जूस पी सकता हूँ? पी सकते हैं आप, लेकिन अभी मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि जैसे सबको बोलता हूँ ना, भूख लगे तब लो। जी अभी तो आप ले सकते हो, आप जब भी लगे आप ले लेना। अभी आपका स्टंट भी जी। डला हुआ है। अभी आप हॉस्पिटल से तो घर आ गए ना। हाँ, मैं घर आ गया हूँ। हाँ, हॉस्पिटल में तो आपको वो निकालने नहीं देते, करने नहीं देते ये सब काम। ना ना। वो स्टंट डल गया, वो बड़ा गलत काम हो गया। तो बात अपनी चल रही थी कि अपन सब्जियों के या पत्तियों के रस ले सकते हैं कि नहीं, ये पूछा था आपने। जी। तो वो आप ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नींबू पानी गर्म में ले लूं? हाँ, कुनकुना पानी में। देखिए, आपका स्टंट डल गया, कोई जी। बात नहीं, लेकिन चना नमक जरा सा डाल लेना। जी हाई बीपी और हार्ट के मामले में नमक का मना किया जाता है, जी लेकिन जी आप चिंता नहीं करना, थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक जरूर डाल देना उस रस के जी अंदर, क्योंकि अपने को वो जो गैस वाली प्रॉब्लम है ना, जी उसको भी अधोगति करना है, नीचे की तरफ करना है मतलब। जी और अदरक भी इसमें फायदा करता है, लेकिन अदरक अगर ज्यादा ले लो तो दिक्कत देने लगता है। जी इसलिए बिल्कुल जरा सी टुकड़ी अदरक की भी उसमें पीस करके मिला ली, लगे कि इससे नहीं मिलाते तो ही ठीक था, कुछ भी तो नहीं मिलाया अपन ने, ऐसा जरा सा। हाँ। इस तरीके से करो आप, बढ़िया होता चला जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। नारियल पानी वगैरह? कोई दिक्कत नहीं है, नारियल पानी तो आप ले सकते हैं। अमरूद वगैरह? अमरूद भी आप ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अमरूद पपीता थोड़ा थोड़ा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और बीच बीच में रस भी लेना, आप सब्जियों के रस लो या जो भी लो, फलों के रस लो, ताकि वो हाँ। जो गुठले आपके निकले ना 2 इंच बाई 2.5 इंच के पत्थर, जी वो पैसे जरा थोड़ा सा ब्लेसिंग होता चला जाए, ठीक है। जी और दूसरा ये है कि अब आपको मायूस नहीं होना। आप झूठा झूठा बोलते हो हमसे कि आप खड़े हैं तो सब कुछ हो जाएगा। हम अगर साथ खड़े हैं तो फिर आप मायूस क्यों, आपकी आवाज में मायूसी क्यों है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, मेरी पूरी चंचलता खत्म कर दी। हाँ। मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने। मैंने हाँ। मना किया था कि मैं एंजियोग्राफी ये नहीं कराऊंगा, वीगो लगा के इन्होंने पता नहीं इंजेक्शन डाल दिया उसमें, मुझे फिर पता ही नहीं रहा। आपने बहुत बड़ा शब्द बोल दिया है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मतलब ये आपकी अकेले की घटना नहीं है, आप तो इतने बड़े परिवार के लोग हैं, 3-4 भाई हैं, सब पूरा संयुक्त परिवार है। और परिवार के लोग जो निर्णय करते हैं ना, उनके समझ में नहीं आती है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला होगा कि ये जो न्यू डाइट सिस्टम के वीडियोज हैं, अगर किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से परिवार का हर एक सदस्य अगर सुनेगा, तो फिर वो ऐसे बहकावे में नहीं आते कि डॉक्टरों ने बोला और तुरंत ले जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में और स्टंट डलवा दिया, ये स्थिति नहीं आती है। तो इसलिए ये चीज हो गई है, अब जो हो गई है उसकी चिंता अपने को नहीं करना, ठीक है ना। जी और अब जी तो आपके घर वालों को भी इस बात का एहसास होगा नारायण दास जी, जी कि जो प्रॉब्लम भयंकर गुठले की थी वो कोई स्टंट डालने से थोड़ी हो गई। तो जी जी स्टंट डालने से तो जो पैसे उनको मिलने थे वो मिल गए। हाँ। आखिर ये प्रॉब्लम तो ऐसे साल हुई जो अपन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर दोबारा मुझे परेशानी महसूस हो, हाँ हाँ तो एक बार फिर मैं अरंडी वाली एनिमा कर लूँ अगर जरूरत पड़े तो। हाँ, कर लेना, कोई चिंता की बात नहीं है, कर लेना आप, हाँ। कर लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, उसको कान खोल के सुन लीजिए। जी यदि अगर आपने खाने पीने में अन्य वाली चीजें और पकी हुई कुछ इसमें की चीजें अगर आपने ले ली, जी तो वो गुठले और ज्यादा बुरी तरीके से बनेंगे नारायण दास जी, और फिर अरंडी का तेल भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी और ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बोली होगी, क्योंकि वो अरंडी का तेल एक ऐसा है कि उससे जब गुठले जी। निकलते हैं ना बाहर, जी तो इंसान सब भूल जाता है कहाँ के तो गुरुजी हैं और कहाँ के भगवान हैं हमारे। जी फिर उसको बहुत बड़ा मूल मंत्र मिल जाता है कि तू तो ले अरंडी का तेल डाल और ले एनिमा, वो गलती होने लग जाती है। जी तो वो नहीं होना चाहिए। अगर कभी आपको लगता है थोड़ा सा जब रिलैक्स हो जाए तो आप ले लेना, फिर आपको इतना दर्द नहीं होगा। पूछो क्यों? जी क्योंकि अभी तो वो पत्थर की तरह जम बन करके 2 इंच बाई 2.5 इंच का गुठला आपके गुदा द्वार पे बैठ गया था ना, जी जी इसलिए दर्द आपका ज्यादा हो रहा था।
जी अभी इतना नहीं होगा, फ्लशिंग होकर के सफाई हो जाएगी। जी। लेकिन बस बार बार मत लेना इसको, बस इतना ध्यान रखना अरंडी के तेल से। हाँ, यही मेरा बार बार आपसे निवेदन है। जी जी। हाँ, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी पहले से काफी बेटर लग रहा है, हाँ जी। लेकिन वहाँ गुदा द्वार में वो जलन और दर्द हो रहा है। हाँ, तो वहाँ आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो गुठले निकले हैं, इसकी वजह से जलन हो रहा है। जी तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि पेट पूरी तरीके से साफ नहीं है और अभी आपको अरंडी का तेल डाल के लेना है, जी। तो आप अभी भी डाल के ले सकते हैं बेशक, लेकिन हो सकता है कि वो जलन आपकी ओर बढ़ जाए। अच्छा। वो दर्द तो आपको नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। वो गुठला गुदा द्वार पे जम गया था, उसकी वजह से दर्द था। जी तो वो दर्द तो आपको नहीं होगा, मैं बिल्कुल गारंटेड आपसे कह रहा हूँ, लेकिन जलन जरूर आपको बहुत ज्यादा होगी और हो सकता है कि वो छलने की वजह से थोड़ा ब्लीडिंग भी आ जाए। अच्छा। तो उस कहानी को आपको एंड करना है, निकालना तो आप अभी भी निकाल सकते हैं, और थोड़ा जी। रेस्ट करके इसके बाद अगर लेना तो बाद में भी ले सकते हैं आप। जी। और जलन अगर हो रही है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा नारियल का तेल या जो भी आप बता रहे थे ना, वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मैंने 2-3 बार लगाया है नारियल का तेल। हाँ, उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नारियल का तेल या थोड़ा ग्लिसरीन हो तो वो भी लगा सकते हैं, जी जी। है ना। और बस कोई चिंता की बात नहीं है, बाकी तो आपको सब पता है ही, करिए आप इस तरीके से, है ना। जी जी। और कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन लगा लीजिए, बिल्कुल तुरंत लगाइए फोन, जी है ना। गुरुदेव जी, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ गुरुदेव। नहीं हो गया हूँ, हो गया था बोलो ना, क्यों लड़ रहा हो मेरे हाँ, से आप। हो गया था। हाँ, अब हंसे हो, अब मुझे खुशी हुई है। हाँ 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 हाँ। हाँ, बस ये हंसी अपनी। आपका आशीर्वाद ही मुझे बचा पाया है गुरु जी। हाँ, नहीं नहीं, ये हंसी फिर से किलकारी आपकी गूंजेगी जी, आनंद आएगा, देखना आप बिल्कुल। जी। हाँ, आप तो मैं जब से आपकी साधना से जुड़ा हूँ पहले दिन से, मैं आपके सिवा दूसरे की बात ही नहीं करता। हाँ बहुत से लोग हैं, जी जी, लेकिन मैं जो आपको मानता हूँ किसी की नहीं मानता मैं। नहीं ठीक है, जो होता है किसी अच्छे के लिए होता है। वो स्टंट बिना पूछे डल गया, आप भी गफलत में रहे और डाल दिए गए, अदरवाइज आप जरूर मेरे से सलाह करते। तो हम वो स्टंट किसी कीमत पे भी नहीं डलने देते। लेकिन ठीक है, चलो, जो ऊपर वालों को मंजूर है। और आप तो ऋषिकेश में बैठे हुए हैं, हिमालय का घर आंगन है वो, बढ़िया, फिर से सब अच्छा हो जाएगा, चिंता ना करें आप, है ना। जी जी। अभी कितनी आपकी आयु कितनी है? जी, मेरी आयु 62 ईयर्स है। 62 ईयर्स है, मेरे बराबर के ही हैं आप, तो बढ़िया आनंद आ जाएगा। देखो आप। जी, मैं लोगों से आपका कथन कहता था हाँ जी। कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम 150 साल तक ऊपर वाले ने आयु दी है हम लोगों को, इंसानों को, हाँ और हाँ, मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। नहीं नहीं, मैंने तो आपके समझने में फेर होगी, मैंने कभी नहीं बोला ये, आपको मैं स्पष्ट कर दूं। जी मैं कभी भी 150 साल का नहीं बोला। मैं लोगों से यही कहता हूँ शुरू से ही कि मैं 60 साल के बाद में रहना ही नहीं चाहता। बहुत ही जी। अलग तरीके का व्यक्ति हूँ मैं, तो मैंने 2 साल बोनस में निकाल लिए हैं मैं मुझे 60 से ज्यादा रहना ही नहीं है अब तो मेरे को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई मैं सुसाइड कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ। वो बिल्कुल एक एक पल में अच्छे तरीके से जीऊंगा, ऊपर वाले ने बताया है। लेकिन मेरी 60 तक की ही इच्छा थी, और इसके बाद फिर बोनस में मैं जी रहा हूँ। और इसके बाद फिर ईश्वर अपनों को जहाँ भी ले जाएगा वहाँ पर नए सिरे से कामकाज करेंगे जी। अपन ने 60 साल में बहुत कुछ कर डाला यहाँ, और जी, अभी भी अपन जी। बैठे थोड़ी है 24 घंटे में 4 जी। घंटे सोते हैं, 20 घंटे लगे हुए हैं। मैं लोगों को इतनी बढ़िया जानकारी देता था आपकी हाँ जी। कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी बात को मानने से इनकार करे। हाँ, नहीं ठीक है, तो देखिए, अब आपने 62 साल बताइए ना, जी तो अपन 2 बैल हो गए। जी एक गाड़ी में जो बैल जुटते हैं ना, जी जी। तो अपन दोनों 62 साल के हैं। आप भी 62 के हो, मैं भी 62 का हूँ। तो इसलिए अब आप जल्दी से सही होकर के और वही किलकारियां फिर से गुंजाओ, नहीं तो फिर एक बैल अगर रह जाएगा तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। हाँ, तो बस, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी जो हंसी अब चालू हुई है ना, जी ये इसका भी देखिए, आपने देखा होगा योग के अंदर तो लोग बाग झूठ माट की हंसी भी हंसवाते हैं। जी तो ये जो आपकी हंसी आई है, मजबूरी में आई है, मेरे डांट से आई है, प्यार से आई है, खुशी से आई है, जी इस हंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न चित रहिए अब कि जो भी ईश्वर तूने मेरे लिए दिया है, मैं तेरा महाप्रसाद मान करके सिरोधारी जी। करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जी बस डफरी लेकर के बजाने लग जाओ, खुश रहो, मस्त रहो, देखो बहुत बड़ा जी। फर्क पड़ता जाएगा, है ना। ठीक, जी जी। ठीक है जी, है ना। अच्छा गुरुदेव, अच्छा, प्रणाम कोटि प्रणाम। कोटि चरणेश्वर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। गुरुदेव, आप जैसा आज्ञा कहें, क्या लेना है तो मैं वो ले लूं। जो प्राणीजन्य उत्पाद हैं जितने भी,
जी जी एनिमल प्रोडक्ट, उनको बंद करना है। जी और दूसरा, अन्न जो है वो जहां तक बन सके बिल्कुल एकदम मिनिमाइज करना है। जी इसके अलावा आप जो भी कुछ ले रहे हैं ना, जी दवाइयों के टाइम पे ले लीजिए, और जिस टाइम ले रहे हैं उस टाइम ले लीजिए। जी 11 बजे की जूस ले। जगह 11 बजे की जगह आप सुबह 7 बजे भी लेते हो जी तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतनी कि तुमने ये खाना पीना अगर चालू कर दिया जी और साथ में वो एनीमा और जो मल निकल रहा है उसके तरफ अगर विशेष ध्यान नहीं दिया जी तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको निकालना है। इसलिए भोजन में रस वगैरह बाकी की इसमें की चीजें लोगे तो ठीक रहेगा। जैसे आपने अमरूद लिया था, हाँ अमरूद लिया है। वो दोनों काम कर रहा है। जी वो इधर का कोटा भी पूरा कर रहा है कि हाँ पेट में डल गया, भर गया, जी जी उधर वो लग्जेटिव है, उधर मल का भी काम कर रहा है। हाँ ऐसे आप ले सकते हैं चीजें। जैसे अपन मान लीजिए थोड़ा सा काजू खा लो, जी गलत हो जाएगा। पिस्ते हाँ खा लिए, काजू गलत हो जाएगा। जी इवन अपन ने खारक अगर खाई वो भी भारी होती है, गलत हो जाएगा। जी यहाँ तक कि अपन ने खारक से फिर और ज्यादा नीचे चले तो पिंड खजूर आई, पिंड खजूर, पिंड खजूर खा पिंड सकते हैं। नहीं नहीं, वो भी अगर ज्यादा खाने लग गए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा थोड़ा बहुत ले लो, जी चल जाएगा। लेकिन मैंने नहीं, आपको बताया कि अगर आपने अन्न की भरमार करी, दूध और दूध के प्रोडक्ट वगैरह अगर ले लिए जी तो वो निकलेगा नहीं, मल जो अंदर पड़ा है ना। हाँ वो जमता जाएगा। हाँ, नारियल का दूध लोगे ना आप तो फ्लैशिंग करेगा। नारियल का दूध ले लो, जी नारियल पानी ले लो, जी है ना। और अमरूद बताया, अमरूद ले लो, पपाया ले सकते हो। जी गाजर बहुत ये अच्छी है, बहुत सुंदर है। गाजर आप वैसे खाना है खाओ। गाजर और का अरे जूस भी ले लें। जूस तो बहुत अच्छा है गाजर का। और कभी जैसे लगे कुछ हमें खाना है अंदर जी तो गाजर खा लो। वो तो मैं चबा चबा के खाता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है बताऊँ मैं। हाँ वैसे तो मैं ऑरेंज जनरली, कलर की आ रही है यहाँ पे भी। अरे वो ऑरेंज कलर की आजकल मीठी आती है, वो देसी वाली तो आजकल पता नहीं कैसी अजीब ही उसका मिठास चली गई है आजकल। जी जी ऑरेंज में बड़ी मिठास रहती है। जी जैसे मेरा तो क्या है कि उसको मैं खाता हूँ, चूसता हूँ और छूदे फेंक देता हूँ। जी लेकिन कभी कभी मैं तो खा जाता हूँ, गटक जाता हूँ, नहीं फेंकता उसको। जी जी अच्छा ये जैसे हरे धनिए की चटनी बना के ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकते? हरे धनिए की चटनी, उसमें थोड़ा सा पुदीना अदरक लहसुन डाल दें थोड़ा थोड़ा। क्यों नहीं ले सकते? किसने मना किया? नाम तो बताओ मेरे को आप। नहीं अरे मजा आ मैं जाएगा, आनंद आ जाएगा जी। मेरा कहने का ऐसा ही है जोर दे करके कि मजा आ जाएगा बिल्कुल। हाँ जबकि मैं एनडीएस में सबसे पहले सवेरे इसी को फॉलो करता था, 11-12 बजे जूस पीता था ग्रीन। हाँ हाँ, कभी कभी तो शाम को 4-4 बजे लेता था मैं जूस। देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ नारायण दास जी, जी वर्तमान को स्वीकार करते चलिए। बस उसी में मैं गड़बड़ हो गया हूँ अब थोड़ा। अगर मान लो बस चलता ना, जी वृंदावन वालों का अगर बस चलता या गोकुल वालों का अगर बस चलता, जी इवन अगर भगवान कृष्ण का भी बस चलता, आखिर शरीर लेकर के आए थे ना, भले ही ईश्वर थे, जी शरीर धारण जी करके आए थे ना। जी उनका अगर बस चलता तो गोकुल से नंदगांव क्यों जाते? जी सही बात है। नंदगांव से मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारकापुरी क्यों जाते गुजरात? गुजरात क्यों जाते हैं। और इसके बाद फिर क्योंकि शरीर लेकर के आए थे, लीला है, हाँ तलवे के अंदर क्यों तीर पड़ता? सही बात है। तो इसलिए वर्तमान को स्वीकार करते चलना है अपने को। जी जी क्या बोलते हैं उनका, क्या नाम है मालूम है ना आपको? बहुत सारे नाम है। किसका? अरे भगवान कृष्ण का। हाँ, गोपाल जी भी बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा ना। हाँ रणछोड़ दास। हाँ रणछोड़ दास। हाँ जी 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 रणछोड़ दास बहुत बढ़िया नाम है उनका। समय आया ना, हाँ छोड़ करके भागना पड़ा वहां से। वहां से भागना होगा। बार बार वो आक्रमण कर रहा था, परेशान कर रहा था। हाँ तो ये स्थिति जो है ना, ये जीवन में आ रही है। वर्तमान को स्वीकार करते चलिए सब। जी मेरे लिए जितनी परेशानियां शरीर में दी हैं, न जाने कितनी दी हैं साहब, मैंने तो बताई नहीं है। अंदाज लगाना मुश्किल है, एक से एक खतरनाक, विश्वास ही नहीं कर सकते लोग। जी जी और आप शायद यकीन करें नहीं करें, जब जब मेरे ऊपर भयंकर पीड़ाएं आई है ना, जी तो मैंने सोचा है कि ठीक है भगवान ईश्वर, ये मेरे ऊपर आ गई, अच्छा है, किसी और पे ना आए। सही बात है। अच्छा, और अगर मेरे ऊपर भी आ गई है ना, जी तो आज ही हिसाब किताब चुकता हो जाए, नहीं तो फिर आना पड़ेगा अगले जन्म में, कल की तारीख में फिर निपटारा करना पड़ेगा। जी तो उसको स्वीकार करते हुए चलिए। जी जी कभी आगे कभी पीछे, रणछोड़ दास की तरह। हाँ हाँ 11-12 बजे लेते थे ना, आप क्यों रो रहा हो उसके लिए? 7 हाँ बजे, हाँ 7 बजे ले लिया, ठीक है। ले लेंगे फिर 4 बजे। हाँ और बोल दो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जी जी कि हे ईश्वर, मेरी तो इच्छा यही थी कि मैं इसी जन्म में तेरे चरणों के अंदर पहुंच जाऊं, जी और मेरी शाम को 4 बजे भी लेने की इच्छा थी, जी 11 बजे की जगह। जी अगले जन्म में लेता मैं,
जी लेकिन अब जब तू अगला जन्म दे ही नहीं रहा है, इसी जन्म में तेरे चरणों में स्थापित कर रहा है जी तो तेरी मर्जी तेरी इच्छा। तेरी इच्छा तेरी इच्छा। ऐसे वर्तमान में जीते हुए चलो जी, आनंद आ जाएगा, मैं आपको बताऊं। जी जी जी। आपकी इन बातों से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत। अब आप समझ लीजिए, सिवा आपके मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। आपकी इतनी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो जाती है इन बातों से हाँ कि जी। मैं अपने आप को वापस एनडीएस में वो कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जी जी। मैं खाली इतना बिल्कुल। चाहता हूँ कि कि जो भी कुछ स्वस्थ। खाते में है ना, जी। वो इसी जन्म में पूरा हो जाए, उसके लिए अगला जन्म नहीं लेना पड़े। नहीं लेना पड़े। तो जी उसके लिए जी। भले चाहे आप एक दिन जियो हम्म। और चाहे फिर 70 साल और जीना पड़े। जी बस इतनी सी मन में इच्छा है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। जी जी। चलिए ठीक है फिर, है ना सब। हाँ सर, अच्छा, कोटि कोटि चरण हाँ, स्पर्श। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव कोटि कोटि चरण स्पर्श। मैं नारायण दास मेघानी, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड। वर्तमान में फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ के पास में हूँ। आपके बताए अनुसार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज में बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया है, बहुत बढ़िया आराम हो गया है। और मैं दोनों टाइम एनिमा कर रहा हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। अब मुझे लूज मोशन टाइप का आता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुदेव, लेकिन दुबला बहुत हो गया हूँ और मैं फास्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फुल चर्चा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गुरुदेव, अगर आपकी इजाज़त आज्ञा हो तो। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आप बीती मेरी हुई है मेरे साथ, मैं उसको खुल के आपके साथ चर्चा करूँ और आप उसको अपनी वार्तालाप में शामिल करें। क्या ऐसा आप कर सकते हैं मेरे लिए? मेरी वार्ता को आप मेरे उसमें शामिल कर सकते हैं, वार्तालाप के उसमें? मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, मुझे क्या कष्ट हुआ, क्यों हुआ, पूरी एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ गुरुदेव। साथ ही साथ दूसरी चीज़ मैं ये बता पाऊँ कि मुझे ग्रीन जूस यहाँ नहीं मिल रहा है गुरुदेव। न पालक मिल रही है, न पुदीना मिल रहा है, न धनिया मिल रहा है बिल्कुल, मतलब क्योंकि धनिया पुदीना यहाँ बारिश की वजह से नहीं आ रहा है, पालक भी नहीं आ रही है गुरुदेव। तो उसकी जगह मैं सवेरे लौकी का जूस, पुदीना थोड़ा सा डाल लेता हूँ, 4-5 पत्ती, आधा इंच अदरक का, खाली पेट में वो लेता हूँ। और उसके बाद मैं फल वगैरह खाता रहता हूँ। तो उसकी जगह मैं और कुछ ले सकता हूँ, जूस वगैरह, खाली पेट फास्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ गुरुदेव में। मैं चाहता हूँ कि मुझे पालक की जगह कुछ और रास्ता बताएं ताकि मैं उसको फॉलो करूँ। कोटि कोटि चरण स्पर्श गुरुदेव, कोटि कोटि चरण स्पर्श। नारायण दास जी प्रणाम। आज मैं किसी काम के अंदर अत्यंत व्यस्त था, दिन भर व्यस्त रहा। अभी अभी व्हाट्सएप पर बैठा हूँ। रात को ये 11:36 पर मैंने आपके ऑडियो क्लिप को सुना। बहुत खुशी हुई कि आपकी कॉन्स्टिपेंसी हट गई है, जिससे आप परेशान थे, और इस कॉन्स्टिपेंसी के चक्कर में आप किस तरह फंस कर के स्टंट डलवा बैठे, लेकिन कॉन्स्टिपेंसी वहीं की वहीं रही, जिसको फिर आपने हमने मिल कर के जो भी प्रयास किया और उससे अब आपको लूज मोशन लगने लगे, तो आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक आपने अपनी इच्छा प्रकट की है कि आप वार्तालाप के माध्यम से आपके ऊपर जो भी आप बीती हुई है उसको एज सच हमारे माध्यम से देश दुनिया के समक्ष रखना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। और अभी तो रात को ये करीब 11:15 का समय हो रहा है। कल हम दिन में निश्चित रूप से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। रहा सवाल ये कि ग्रीन जूस की जो सुविधाएं उपलब्ध आपके पास नहीं हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लौकी कड़वी नहीं होना चाहिए, आप तो जानते ही हैं। लौकी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो लौकी और थोड़ा से पुदीने के साथ आप रस ले रहे हैं, उसे में कुछ आधा या चौथाई नींबू साइज के अनुसार, या एक नींबू या आधा नींबू, उसका रस भी मिला लिया करें, उसका सेवन कर लिया करें। शुरुआत वहीं से करें। इसके बाद दिन में आप जो भी रसीले फल के रस वगैरह लेना चाहते हैं या फ्रूट्स का सेवन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। शाम के टाइम पे आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स लीजिए, या जो अपने भात होता है, वेजिटेबल खिचड़ी होती है, वो आप ले सकते हैं। आपको ये सब पता है ही है। धीरज और धैर्य के साथ चलिए। आप दुबले हो गए होंगे, मैं समझ सकता हूँ इस बात के लिए। धीरे धीरे इस स्थिति से भी निजात पाएंगे।
जब मौत के मुंह से वापस आ सकते हैं तो आखिर दुबलापन क्या है। रखिए ईश्वर के ऊपर, हम कल बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।